हेलो एवरीवन। किसी भी एक कोर्स में डाउट सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर नहीं होंगे, इन दैट केस उसको आगे बढ़ने में, आगे प्रोग्रेस करने में हमेशा दिक्कत रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फोकस बैच में आप डाउट क्लासेस किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं, किस तरीके से मुझसे आप 1 to 1 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कहीं के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी भी मॉक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी भी बुक के क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी टॉपिक में किसी तरीके की कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा है, आप सब कुछ मुझसे पूछ सकते हैं 1 on 1। तो आज मैं बताऊंगा कोर्स में किस तरीके से आपको डाउट क्लासेस अटेंड करनी है और कैसे मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, वहां से माई कोर्स पर क्लिक करना है। जब आप माई कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों बैचेस मिलेंगे। फोकस बैचेस, ये आपके पास रीजनिंग का है, ये क्वांट का है। आपके पास जो रीजनिंग के डाउट सेशंस होते हैं वो ट्यूसडे को होता है, थर्सडे को होता है, सैटरडे को होता है। और क्वांट के जो डाउट सेशंस होते हैं वो मंडे को होता है, वेडनेसडे को होता है और फ्राइडे को होता है। ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर डे में मैं डेली 11 बजे क्लास लेता हूँ, जो डाउट क्लास होती है। आप अटेंड कर सकते हैं। आपको कोर्स में जाना है। उसके बाद अगर मैं क्वांट कोर्स की बात करूं तो अर्थमेटिक के आप कोर्स में जाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर डाउट क्लासेस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पुरानी भी डाउट क्लासेस मिल जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपके पास नई डाउट क्लासेस है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखा रहा है कि लाइव क्लास हैज़ नॉट स्टार्टेड। अभी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। कैसे? इस तरीके से देखिए, आपके पास लाइव क्लास स्टार्ट होगी। आप सिंपली आपको क्या करना है, इस ज्वाइन क्लास पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन जूम मीटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ पर ये जो म्यूट वाला बटन है, जो माइक का बटन है, उस पर क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अब इसके बाद आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप यहाँ से अनम्यूट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ टाइप करना है तो यहाँ चैट पर मुझे टाइप करके कुछ भी सेंड कर सकते हैं। कुछ अगर आप बोलना नहीं चाहते हैं तो आप टेक्स्ट से भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब डाउट क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी दे देता हूँ कि डाउट क्लासेस का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। फाइन। देखो क्या होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स आते हैं, वो रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस लेके आते हैं कि सर आप मुझको ये क्वेश्चन बता दीजिए, पूरा क्वेश्चन करा दीजिए। अब उससे क्या होता है ना, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। क्यों? जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से ट्राई नहीं करेंगे और उस क्वेश्चन में डाउट कहाँ पर आ रहा है, किसी लाइन में डाउट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब तक आपका ये पॉइंट नहीं होगा ना क्लियर कि आप पहले से ट्राई करके आएंगे, तब तक आपकी प्रोग्रेस उतनी नहीं हो पाएगी। तो हमेशा कोशिश करिएगा कि डाउट सेशन में आने से पहले एटलीस्ट एक बार आप क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, उसमें क्या चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। अगर वो आपको पता होगा कि सर मुझे सर से ये चीज़ पूछनी है कि ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हो रही, इन दैट केस आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। वैसे मैं क्वेश्चंस काफ़ी करा भी देता हूँ कि सर पूरा पूरा क्वेश्चन करा दिए, मैं करा देता हूँ, बट स्टिल मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार ट्राई करके आइए। सो दैट क्या होता है ना कि मेंस की जो पजल्स होती है या फिर मेंस की जो डीआई होती है वो फिर बहुत टाइम ले लेती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक एक डाउट नहीं है, इन दैट केस वो पूरा मुझे समझाने में वो टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है। तो कोशिश करके आइए कि आप पहले से एटलीस्ट ट्राई करके आए क्वेश्चन में कि क्या डाउट है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया है, या फिर मेरी ये पजल जो है वो यहाँ से बन नहीं रही है, इसके आगे नहीं बन रही है, या फिर ये डीआई है, इस डीआई में ये चार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके आपकी डाउट्स इस तरीके से हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा अच्छे रहते हैं। क्लास का एनवायरनमेंट भी उसमें थोड़ा सा लर्निंग वाला हो जाता है कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर सब सिखा दिया है, सब समझा दिया है कि डाउट क्लास आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं, कैसे आप मेरे से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और किस तरीके से 1 on 1 इंटरेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अब मैं कुछ क्लिप्स आपको हमारे रिकॉर्डेड डाउट सेशंस की बता देता हूँ, सो दैट थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे कैसे वहाँ पर हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। ठीक। तो ये आगे वाली जो क्लिप्स होंगी वो मेरे डाउट क्लासेस की हैं, देखिएगा। सो हमारे पास एक डेज का ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, राइट? यस सर।
Like my doubt was, are they doing the same work or नो नो, like? दे आर डूइंग द सेम वर्क, बिकॉज यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा कुछ ये नहीं बोला गया ना कि ए कुछ वर्क ए है कुछ वर्क बी है, इस तरीके से कहीं कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करा गया, तो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसीडर देम एट सेम वर्क। ठीक है, Okay. सो एक काम कर सकते हैं ना कि इन तीनों से हम एफिशिएंसीज निकाल सकते हैं, राइट? एंड देन सर लाइक यहाँ पे तो वो दिया हुआ है प्रकृति मारुति एंड इनका सो टोटल वर्क वी कैन फाइंड लाइक बिकॉज इनका इफिशिएंसी ओवरऑल दिया हुआ है। एक तो देखो इन दोनों का दिया हुआ है। यस हम्म, एंड रुद्रा आल्सो बिकॉज प्रकृति आल्सो हैज 5x सो। ओके फाइन। तो ये तो ऑब्वियसली देखो यहाँ से अगर हम यूज करेंगे इन दैट केस वी कैन फाइंड आउट इसकी एफिशिएंसी एंड रुद्र की एफिशिएंसी। ठीक है, ये तीन एफिशिएंसीज अगर हमें पता चल गई, हम्म, देन ओके, अगर हमें ये एफिशिएंसी पता चल गई तो ऑब्वियसली मैं यू की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। शशि क्या हुआ इसमें? सर थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। अच्छा चलो देख लेते हैं। 9 मेंबर्स हैं, 3 जनरेशन्स में है, देर आर ओनली 3 मैरिड कपल इन द फैमिली एंड नो सिंगल पेरेंट। ठीक है, फिर तो एल यहाँ पर तो एन यहीं पर होगा। ठीक है, एल यहाँ पर एन यहाँ पर, लो सबके सब हमें पता चल गया कि ये कौन कहाँ पर है, जनरेशन के हिसाब से हमें पता चल गया। ठीक है, एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो एम होगी यहाँ पर, ये होगा मेरे ख्याल से। शशि एक बार चेक करना। यस सर यही है। तो इसी तरीके से बन पाया। क्यू का हमें जेंडर अभी शायद नहीं पता है ना? हाँ, नहीं क्यू का सर। जेंडर इसमें नहीं पता होगा। 5 kgs सर फिर और ही 11 और 5। मिक्स्ड। सर हाँ बताओ। यहाँ 11 और 5 को अपने जो प्रॉफिट प्रॉफिट मिला है और जो मल्टीप्लाई करते हैं ना 3x वो भी लेना पड़ेगा ना सर इसको 1 और 5 को। रुको रुको रुको, देखते हैं, रुको। वेट, ये तो देखो कॉस्ट प्राइस जो होगी शॉपकीपर के लिए वो है ना? उसके बाद वो क्या बोलता है कि ही देन मिक्स द रिमेनिंग नट्स एंड सोल्ड। अच्छा अब वो देखो, मतलब मिक्स करता है इस पूरे को, मतलब वो 16 kgs जो उसके पास नट्स हैं, जिसमें वॉलनट्स भी हैं और पीनट्स भी हैं, टोटल 16 kgs है ना? इस 16 kg को वो बेचता है कितने पर? 166 रुपीज पर, है ना? यहाँ पर हमें इसकी कॉस्ट कितनी है उससे मतलब नहीं है, इट्स जस्ट दैट उसने 16 kgs लिया और 166 पर बेच दिया, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट 25% का होता है।